brought to you by नोवा शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ था। ये दरअसल उसकी तस्वीर है जिसमें साफ नजर आ रहा है किस तरह से एक महिला जिसको गैंग रेप पीड़िता बताया जा रहा है, वो दरअसल डीआईजी के समक्ष उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी। कई पुलिस वालों ने उसको रोकने की कोशिश की, 8 से 10 पुलिस वालों को, लेकिन आखिरकार वो पहुंच गए और उसने अपनी आप बीती बताई। उसने बताया, डीआईजी साहब, मेरे साथ रेप की घटना हुई थी, गैंग रेप की घटना हुई थी। पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी फरार हैं। इसके बेसिस पर अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। दरअसल डीआईजी कैलानिधि ये खुर्जा पुलिस स्टेशन गए हुए थे, जो डीआईजी हैं, और उस वक्त ये बताते हैं कि एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह ने अब 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया इस पूरे मामले में, जिनकी नेग्लिजेंस सामने आई। ये एसएचओ पंकज राय को सस्पेंड किया, इंस्पेक्टर दिग्विजय राठी को सस्पेंड किया, सब इंस्पेक्टर इकराम अली को सस्पेंड किया और कांस्टेबल शुभम राठी को सस्पेंड कर दिया है। ये सस्पेंड इसलिए किया है क्योंकि इनकी संलिप्तता पाई गई है। ये लापरवाही का मामला शुरुआती तौर पर नजर आ रहा है। अब आपको पूरा मामला बताता हूँ किस तरह से मामला प्रकाश में आया था। ये आप वीडियो देख रहे हैं, दरअसल ये वही वीडियो जो इस घटना की वीडियो है। दरअसल गैंगरेप पीड़िता पुलिस कर्मियों से बचते हुए डीआईजी के पास पहुंच गई थी और आरोपियों को नहीं पकड़ रही है, इस बात की बात कही थी। खुर्जा पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला सामने आया था जब गैंगरेप पीड़िता की जो आप बीती थी वो डीआईजी ने सुनी थी और उसके बाद ये आदेश दिया था कि इस बाबत जो सीनियर अधिकारी थे एसएसपी के, इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस मामले में अब मेरठ रेंज के डीआईजी, हम सबको पता है, कैलानिधि निठानी, वो गुरुवार को बुलंदशहर में 2 थानों का उन्होंने इंस्पेक्शन किया था। तभी ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जब वहां पर ये महिला पहुंच गई थी। दरअसल जून का ये मामला है। महिला का आरोप है कि इस मामले में उसने कुछ आरोपियों के नाम बताए थे, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसमें चार्जशीट भी दाखिल की गई थी, लेकिन बाकी आरोपी फरार घूम रहे थे। इसको लेकर महिला ने डीआईजी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मुलाकात नहीं कर पा रही थी। फाइनली वो मिली और इसके चलते अब एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में 4 पुलिस कर्मियों को, जैसे मैंने बताया, सस्पेंड किया है। ये 6 दिन पहले का वाकया है जब डीआईजी की कार के आगे जाकर गिर पड़ी थी। साहब, मेरे साथ रेप करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, इस तरह की बात महिला ने कही थी। 9 पुलिस वालों ने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी डीआईजी के पास पहुंच गई थी। कलानिधि नेथानी ने पुलिस वालों को फटकार लगाई थी और कहा था कि तुरंत अरेस्ट करो। यह वाकया दरअसल 3 जून का है। महिला का आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। खुर्जा पुलिस ने उसकी शिकायत पर 10 जून को मुकदमा दर्ज किया। 8 आरोपियों में से 4 को अरेस्ट किया, लेकिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। यही गुहार महिला लगा रही थी कि इस मामले में 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने इस बाबत चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। खुर्जा तहसील क्षेत्र में गांव में रहने वाली ये नाबालिग लड़की है जो 3 जून को बताती है कि खेत से घर लौट रही थी। तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे दबोच लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद कई दिनों तक वो थाने के चक्कर लगाते रहे। आप सोचिए, 3 तारीख की वाकया, 10 तारीख को फाइनली 8 लोगों पर एफआईआर होती है। और उसके बाद ये भी महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने 3 साल पहले भी उसका रेप कर वीडियो बनाई थी और उसको ब्लैकमेल कर रही थी, धमकाया जा रहा था बार बार। और अब इस मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिन 4 आरोपियों के नाम है वो बता देता हूं। आदित्य, सोनू, ललित, मंगल को अरेस्ट कर लिया गया है। इनको जेल भेजा गया है, लेकिन अभी भी कई आरोपी इसमें फरार हैं। 5 जून को महिला बताते हैं कि बदहवास हालत में घर लौटी थी और उसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया था। अब इस मामले को लेकर कार्रवाई हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए इस मामले में जो बाकी आरोपी है वो भी पकड़े जाएंगे, लेकिन जिस तरह से महिला पुलिस कर्मियों के सीनियर पुलिस अधिकारी के समक्ष दौड़ी, ये साफ है कि जूनियर अधिकारी उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और यही वजह है कि पुलिस ने अपने महकमे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। चलिए, उम्मीद करता हूं इस मामले में और आगे भी आने वाले वक्त में भी कार्रवाई होगी और एक नज़ीर पेश करेगी बुलंदशहर पुलिस। इस मामले में ये बताते हैं जो आपको, और मैं जो जानकारी निकलकर सामने आई है। 3 जून को रात करीब 11 बजे आरोपी अमरजीत उसे अपने घर बुलाकर बाइक पर एक होटल ले गया था।
इसके बाद वहाँ फर्जी आधार कार्ड लगाकर कमरा बुक किया और कमरे में पहले से ही कौन कौन लोग थे, अमरजीत था, रोहित था, आदित्य था, सोनू, सब ने रेप किया। और इसके बाद बुलंदशहर रेलवे स्टेशन ले गए, जहाँ से सोनू उसे मेरठ ले गया। वहाँ उसे अकेला छोड़कर भाग गया। इसके बाद किसी तरह उसने सोनू से संपर्क किया, घर वाले केस में फंस गए, तू वापस चली जा, इस तरह की बातें कही। चलिए, इस मामले में उम्मीद करता हूँ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। धन्यवाद।